नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं। हम पहले पार्ट में ये पढ़ाए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का पहचान कैसे करेंगे और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य बनाने के नियम को सीखा। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव वाक्य आ जाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे और प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएंगे तो उसको कैसे। देखते हैं नेगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव वाक्य बनाने के नियम: सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद डू डज लिखते हैं, डू या डज में से कोई एक, फिर नॉट लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर, फिर क्या लिखते हैं, अन्य शब्द। हम आप लोग को पिछली क्लास में बता दिया कि कर्ता कैसे पहचाने, मुख्य क्रिया कैसे पहचाने, कर्म कैसे पहचाने। अगर ये पहचानने वाला अगर बात समझनी हो तो इसका पार्ट 1 देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो वह क्या हुआ, कर्ता हुआ। सबसे पहले कर्ता का मीनिंग बनाना, तो वह का मीनिंग ही होगा। फिर बोला है डू या डज में से कोई। डू हमेशा बहुवचन के लिए लगता है, जबकि डज एक वचन के लिए लगता है। तो यहाँ वह क्या है, एक वचन। एक वचन है तो बोलिए डू लगेगा या डज लगेगा, अर्थात डज लगेगा। क्या लगेगा, डज। तो साथ डज लगा दें। उसके बाद नहीं का मीनिंग हमेशा सहायक क्रिया के बाद बनती है, हमेशा सहायक क्रिया के बाद बनती है, अर्थात नहीं का मीनिंग क्या होगा, नॉट होगा। फिर उसके बाद क्या बोले हैं, नॉट हो गया। फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हमेशा क्या होता है, पहचान को हटाकर उसमें ना जोड़ने से पता चलता है, यानी जाना। तो जाना किसमें होता है, गो में, गो में जाना। अर्थात सबसे पहले करता तो करता लिख दिए। फिर बोला डू या डज में से कोई एक। डू लगता है बहुवचन के लिए, जबकि डज लगता है एक वचन। तो यहाँ एक वचन है इसलिए हम क्या लगाए हैं, डज लगाए। फिर बोला है नॉट लिखने के लिए, तो नहीं का मीन नॉट होता है, और जाना का मीनिंग क्या होगा, वो होगा। दूसरा देखते हैं, हम सब फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम सब फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सबसे पहले बोला है क्या बनाने के लिए, करता। तो हम सब का मीनिंग क्या होता है, वी। क्या होता है, वी। फिर बोला उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाएगी, तो वी। हम सब यानी बहुत लोगों को बता रहा है। जब बहुत से लोगों को बताएगा तो एक वचन होगा या बहुवचन, बहुवचन होगा कि एक वचन होगा। तो आप कहेंगे कि बहुवचन को बताएगा, अर्थात बहुवचन के लिए डू लगेगा या डज। बहुवचन के लिए क्या लगता है, डू लगता है। यहाँ क्या लग जाएगा, डू। क्या लगेगा, डू। तो डू लगा दिए। उसके बाद बोला है नॉट लगाने, तो नहीं अगर दिया होगा तो नॉट जरूर लगाए, तो नॉट। फिर बोला है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया पहचानने के लिए हम बताए हैं कि जो पहचान होती है उसको हटाकर उसमें ना जोड़ते हैं, तो खेलना। तो खेलना किस में होना, प्ले मीन्स खेलना होता है, प्ले मीन्स खेलना होता है। उसके बाद बोला है कर्म। कर्म की पहचान कैसे करते हैं, क्रिया में किसका प्रश्न करते हैं, क्या या किसको का प्रश्न करते हैं। तो क्या यहाँ क्या का प्रश्न करने से निर्जीव का पता चलता है, जबकि किसको का प्रश्न करने से सजीव कर्म का पता चलता है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं। उत्तर में क्या है, फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अर्थात इसमें कर्म हमारा क्या है, फुटबॉल है। तो फुटबॉल और फुटबॉल, एफ डबल ओ टी पी ए डबल। अर्थात फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता का बना दिए। फिर बोला डू या डज में से कोई एक, तो बहुवचन के लिए डू आता है, तो डू लिखिए। फिर बोला नॉट, नॉट लिख दिए। फिर बोला मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में सब पहचान हटा के उसमें ना जोड़ने से पता चलता है, अर्थात खेलना। प्ले मीन्स खेलना हो जाएगा। और कर्म क्रिया से क्या का प्रश्न करते हैं, क्या खेलता है, तो उत्तर में आया फुटबॉल खेलता है, तो आप फुटबॉल करते हैं। अब आते हैं, सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, साधारण वाक्य हो या निगेटिव वाक्य हो, उसमें प्रारंभ हमेशा कर्ता से होता है, जबकि इंट्रोगेटिव वाक्य में किससे प्रारंभ होता है, सहायक क्रिया। कोई भी टेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो वह हमेशा किसके साथ होती है, सहायक क्रिया, किससे, सहायक क्रिया। तो यही बोला है कि डू या डज में से कोई एक लगाते हैं। तो डू हमेशा बहुवचन किया जाता है, जबकि डज एक वचन किया जाता है। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर कर, फिर अन्य शब्द। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल कैसे बने। क्या राजेश उसे पढ़ाता है, क्या राजेश उसे पढ़ाता है। देखिए क्या लगे, अर्थात हम लोगों से प्रश्न कर रहा है। क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में पहले डू या डज से प्रारंभ करते हैं। तो डू या डज कैसे लगाएं, पहले कर्ता समझ लेंगे, इसमें एक वचन है कि बहुवचन। तो देखिए राजेश, क्या हुआ, राजेश एक वचन। राजेश के साथ हम डू लगाएं कि डज लगाएं,
ये डज होता है, तो यहाँ क्या लगेगा, डू या डज में से डज लगेगा। फिर बोला है करता, करता यहाँ क्या है, काम करने वाला कौन पढ़ा रहा है, राजेश पढ़ा है, अर्थात काम करने वाला राजेश है। तो कोई भी नाम हो अगर, तो हमेशा पहला कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, RAJESH, राजेश हो गया। उसके बाद बोला है नॉट, नॉट लिख दी, नॉट, नॉट कब लिखेंगे, जब अगर इसमें नहीं दिया होगा तब लिखेंगे, इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया, अर्थात नॉट को हटा देंगे, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ तुरंत नॉट लिख देते, अर्थात यहाँ से नॉट नहीं लिखेंगे। फिर बोला है कर्म, कर्म कैसे पहचानते हैं, क्या या किसको का प्रश्न करने से, क्रिया से जब क्या या किसको का प्रश्न करते हैं तो किसका पता चलता है, कर्म का पता चलता है। तो यहाँ क्या पढ़ाता है, तो जवाब आ रहा है नहीं, अर्थात इसमें निर्जीव वाला कर्म दिया ही नहीं है, तो क्या उत्तर आएगा, नहीं आएगा। अब प्रश्न दूसरा करते हैं, किसको पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, उत्तर में आया उसे पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है उसे, अर्थात इसमें सजीव वाला कर्म दिया है। तो क्या हो जाएगा, राजेश, डज राजेश, बोला है नॉट, पहले क्या बोला है नॉट, तो नॉट इसमें नहीं लगा क्योंकि नहीं दिया है। फिर उसके बाद बोला है मुक्त किया, तो मुक्त किया क्या होगा, क्या है, पहचान को हटाकर पढ़ा, हम बोलेंगे तो पढ़ाना होगा, पढ़ाने किस में होता है, टीच में, तो टीच में टीच लीजिए। फिर बोला है कर्म, कर्म क्या हुआ, यहाँ क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला है, क्या पढ़ाता है, तो जवाब नहीं, अर्थात निर्जीव वाला कर्म दिया ही नहीं। अब किसको से प्रश्न करते हैं, देखिए दिया है कि नहीं, किसको पढ़ाता है, तो उत्तर में आ रहा है उसे, क्या आ रहा है उत्तर में, किसको पढ़ाता है, तो उत्तर में आ रहा है उसे पढ़ाता है, अर्थात इसमें सजीव वाला कर्म दिया है। उसे का मीनिंग यहाँ क्या होगा, हिम होगा, क्या होगा हिम, ऐसे चलता है ही हिज हिज ही, वैसे ही यू योर यू, फिर चलता है सी हर हर, इसी तरह सभी सभी सब्जेक्ट के चलते हैं। तो ये हमेशा पहला वाला कर्ता को दर्शाता है, पहला लाइन, दूसरा वाला लाइन ये हमेशा किसको दर्शाएगा, हमेशा ये एडजेक्टिव को दर्शाता है, अर्थात ये किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या करेगा, विशेषता बताएगा। ये हमेशा किसको दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है। तो यहाँ हमारा कर्म है, इसे यह क्या है, कर्म है, तो उसे किससे बना है, वह से बना है, वह का कर्म क्या होगा, ही होगा, नहीं क्या होगा, यहाँ क्या आया है, हिम आया है। अगर यही लड़की होती तो उसका कर्म क्या आता, हर आता है। क्या वे सब गाना गाते हैं, क्या वे सब गाना गाते हैं, क्या से प्रश्न किया, अर्थात ये समझिए कि यह कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या, जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, डू या डज से, तो डू या डज, डू लगेगा कि डज लगेगा, इसका पहचान पहले करता पहचान नहीं प्रश्न बनाएगा। तो ये सब क्या हुआ, बहुवचन, तो बहुवचन हुआ, तो बहुवचन के लिए डू आता है या डज, तो आप कहेंगे कि डू आता है, तो डू लगा दें, डू। फिर उसके बाद बोला है करता, तो करता क्या हुआ, वे सब, डी होगा। ठीक, करता के बाद नॉट, इसमें नहीं दिया है, अगर नहीं दिया होता तो नॉट तुरंत करता, अर्थात नहीं दिया तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा। फिर बोला है मुख्य किया, तो मुख्य हमेशा पहचान को हटाकर उसमें ना जोड़ते हैं, तो गाना, तो गाना क्या होता है, सिंग में होता है, SING। फिर उसके बाद बोला है कर्म, कर्म का पता कैसे चलता है, क्या या किसको का प्रश्न, तो यहाँ प्रश्न करते हैं क्रिया से, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, तो उत्तर में क्या आता है, गाना गाते हैं, क्या गाते हैं, गाना, अर्थात इसमें कर्म क्या हुआ, गाना हुआ। तो आसान क्या होगा, गाना होता है, गाना होता है। ये प्रश्नवाचक, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना एकदम जरूरी है, अगर नहीं लगाना तो ये सेंटेंस गलत कराएगा। तो हम क्या सीखे आज, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। इसमें दो चीज का ख्याल रखना है, एक डू और एक डज। डू हमेशा बहुवचन के लिए लगता है जबकि डज एक वचन। अब कहेंगे कैसे डू बहुवचन के लिए आता है, आपको पता है कि डू क्रिया का बेसिक फॉर्म, तो बेसिक फॉर्म हमेशा क्या होता है, बहुवचन, इसलिए डू हमेशा बहुवचन होता है, जबकि किसी क्रिया में जैसे यह जो दें तो क्या बन जाता है, एक वचन, अर्थात यह डज एक वचन, क्या हुआ, एक वचन, इसलिए डज को हम एक वचन के साथ लगाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। आप कहेंगे WH टाइप प्रश्नवाचक वाक्य क्या, जैसे वाई हुआ, वाट हुआ, वेयर हुआ, हु हुआ, वेन हुआ, ये सब क्या कहलाएंगे, WH से स्टार्ट हो जाएंगे नहीं, इसी को WH टाइप।
जो WH से स्टार्ट होता है उसी को WH टाइप क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ क्या है, इसमें क्या है, कहाँ दिया, इसमें क्यों दिया। WH टाइप वर्ड हमेशा कहाँ रहते हैं, हमेशा वाक्य के बीच में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हमेशा वाक्य के बीच में रहते हैं। जब यही क्या अगर आगे आ जाए तो उसका मीनिंग नहीं बनता है। बस क्या होता है कि पहले साहित्य आ जाता है, उसके बाद कर्ता आता है। लेकिन अगर बीच में यही क्या आ जाए तो इसका मीनिंग बनता है। इसका मीनिंग क्या होगा, वाट। वाट मीन्स क्या होगा, वाट। तो ये देखते हैं कैसे WH टाइप का सवाल से वाक्य बनते हैं। बोला है सबसे पहले WH टाइप वर्ड, अर्थात इसमें हम पहचान ले क्या WH टाइप वर्ड है, इसमें कहाँ है और इसमें क्या है, क्यों है। तो लेकिन क्या की मीनिंग सबसे पहले बनाएंगे, वाट। क्या होगा, वाट, WHAT, वाट हुआ। उसके बाद बोला डू या डज। तो डू या डज कैसे लगाएंगे, पहले कर्ता का पहचान कर लें, तभी पता चलेगा कि डू लगेगा या डज। कर्ता का पहचान करते हैं, वह दिया है, वह किसी में होता है, ही नहीं होता। क्या होता है, ही नहीं। जैसे हमने पहले बोला है डू या डज, तो क्या होगा, ही के लिए ही एक वचन, लेकिन एक वचन के लिए डज आता है, क्या आता है, डज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज ही। फिर उसके बाद बोला है कर्ता, कर्ता क्या हुआ, वह, ही हुआ। फिर बोला है नॉट, इसमें नहीं दिया है, अगर दिया होता तो नॉट तुरंत, नहीं दिया तो आगे बढ़ जाए। मुख्य, मुख्य क्या होगा, राइट, RIT, राइट। फिर बोला है कर, इसमें कर्म दिया ही नहीं, जो नहीं दिया तो उसका नहीं बना, बस यही बन। फिर से कभी टाइप वर्ड तो उसका लिख दिए। फिर बोला डू या डज में से कोई है, एक क्वेश्चन होने पर डज लगेगा तो डज लग गया। फिर करता बोला है, करता लिख दिए। फिर बोला है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया लिखना राइट में होता है। अब दूसरा देखते हैं, वे सब कहाँ नहीं जाते, ये सब कहाँ नहीं जाते। कहाँ में क्या होगा, वेयर, WHERE, वेयर होगा, क्या होगा, वेयर। WH टाइप वर्ड हो गया। फिर डू या डज में कोई गिर रहा है, पहले इसके लिए हम पहचानते हैं करता एक वचन के दो वचन, पहचाने वे सब, सब जिसमें भी दिखाई दे दिया तो समझिए हमेशा बहुवचन होता है। तो वे सब, तो दे बहुवचन, बहुवचन के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा, डू, यहाँ डू लगा दिया। फिर बोला है करता, करता क्या है, वे सब, तो दे लिख देंगे। फिर बोला है नॉट, इसमें देखिए नहीं दिया है, करता यहाँ नॉट लिख, नॉट लिखिए। फिर बोला है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हमेशा पहचान, पहचान बढ़ाकर उसमें ना जोड़े, जाना, को जाना होगा। फिर बोला है कर, कर्म इसमें नहीं दिया है और अन्य शब्द भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तो बस यही बन गया, तुम सब क्यों पढ़ते हो, तुम सब क्यों पढ़ते हो। फिर से आ गया WH टाइप, पहले उसी का बनाते हैं। WHY, वाई हो गया। फिर डू या डज में से कोई एक रहेगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पहले कथा पहचान में तुम सब है, तुम सब बहुवचन के लिए क्या आता है, डू आता है, तो यहाँ क्या लिख दिए, डू लिख। फिर बोला है करता, तो करता क्या हुआ, तुम सब, तो यू हो जाए। फिर बोला है नाट, तो नाट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं नहीं। फिर बोला है मुख्य, मुख्य क्या होगा, रिवर। कर्म और अन्य सब दिया है, नहीं, जब नहीं दिया होगा तो यही बन। इस बार हम एग्जाम्पल देते हैं। वह खेलता है, वह खेलता है, मैं नहीं होता, मैं नहीं होता, ये सब, क्या वे सब आगरा जाते हैं, मोहन इसको नहीं खेलता। देखते हैं कैसे बनता है, तो पढ़ा हुआ जल्दी जल्दी बता देगा। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती, केवल मुख्य क्रिया होती है। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती, केवल क्या होती है, मुख्य क्रिया। नेगेटिव वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य में सहायक क्रिया होती है, डू और डज होता है, डू और डज होता है। डू बहुवचन के लिए आता है, जबकि डज एक वचन के लिए आता है। तो ही मीन्स हुआ होता है, सहायक क्रिया नहीं होती साधारण वाक्य, क्या है, मुख्य क्रिया, प्लेन नहीं होता है, ये बहुवचन। कर्ता अगर एक वचन होता है तो इसको भी एक वचन, एक वचन बनाने के लिए यस होता है, यस। आई, आई इसमें एक वचन है, लेकिन यह हमेशा बहुवचन का नियम फॉलो करता है। तो एक वचन होते हुए भी यहाँ डज नॉट नहीं लगेगा, केवल डू नॉट लगेगा, क्योंकि यह नियम
प्रश्नवाचक वाक्य लिखा लेते हैं। सॉरी, यह नियम हमेशा बहुवचन का लेता है। डू नॉट, क्या होगा? स्लीप, SLEEP। क्या वे सब आगरा जाते हैं? तो क्या क्या आ गया? अर्थात यह क्या हुआ? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्या है? डू या डज से। तो बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन के सहायक क्या होगा? डू होगा। फिर दे आएगा, करता। फिर उसके बाद क्या आता है? अगर निगेटिव रहेगा ये तो यहाँ नॉट आएगा, नहीं है तो क्या आएगा? इसका सहायक क्रिया लिख दिए। अब आएगा मुख्य, तो गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जा रहा है? आगरा, टू आगरा। सहायक क्रिया करता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म है इसका। मोहन क्यों नहीं चलता है? क्यों आ गया? अर्थात WHI क्वेश्चन आया। सबसे पहले इसी का बनता है तो वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? सहायक सहायक डू या डज में तो एक होगा। तो कर्ता किस हिसाब से पहचानते हैं? कर्ता एक हो, क्या आएगा? डज है। फिर कर्ता लिख देते हैं मोहन। फिर उसके बाद नॉट लिखते हैं। अगर रहता है नहीं तो नहीं है तो नॉट लिखते हैं। फिर क्या होगा? मुख्य, यही क्या हुआ? बन गया। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस पूरे सेशन में अगर समझने के लिए आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।